भक्तों, अभी अभी सावन के महीने में चल रही गुरुजी की कथा में गुरुजी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट और खास बात बताई है। गुरुजी ने कहा कि सावन सोमवार में आपने कोई भी उपाय नहीं किया, कोई भी व्रत नहीं रखा, कोई बात नहीं। अगर आपने सावन की आखिरी सोमवार की सुबह यह एक मंत्र बोलने की, भोलेनाथ तुरंत प्रसन्न होते हैं, धन और सुर्ख बरसता है, महादेव का असीम आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है, जीवन से सभी बढ़ाएं समाप्त हो जाती हैं और मिलता है महादेव का असीम आशीर्वाद, हर मनोकामना इच्छा पूरी हो जाती है। भक्तों, साथ में गुरुजी ने बताया कि सावन के आखिरी सोमवार पर दो ऐसी चीज हैं जो कि हर माता बहन को, हर एक सुहागन को, हर कुंवारी कन्या को, हर एक स्त्री और पुरुष को जरूर दान कर देनी चाहिए, क्योंकि इसके बिना सावन का फल अधूरा माना जाता है। इसलिए आपको हम इस वीडियो में यह भी बताएंगे। दोस्तों, आज हम आपको सावन के महीने के आखिरी सोमवार के दिन अगर आपने सुबह उठकर इस मंत्र को जप लिया तो मन कर चलिए, आपका दुर्भाग्य समाप्त हो जाएगा, आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। आपके जीवन में कितना भी बड़ा दुख हो भाई, चुटकियों में समाप्त हो जाएगा। महादेव का आपको असीम आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। माताएं एवं बहनों, साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि सावन की आखिरी सोमवार के दिन शिवलिंग पर चढ़ा दी तो 3 जनों के पाप तक समाप्त हो जाएंगे। साथ में भक्तों, गुरुजी ने अभी अभी 2 दिन पहले की कथा में बताया है कि अगर सावन की महीने में गलती से भी यह चीज आपको दिख जाए तो समझ लीजिए महादेव ने आपको स्वयं वरदान दे दिया है। भक्तों, सभी बातों को जानने के लिए इस वीडियो को, इस महादेव की वीडियो को पूरा देख लेना, तभी आपको लाभ प्राप्त होगा। अन्यथा जो भी भक्ति वीडियो को छोड़कर जाएगा उसको सीधा सा मतलब है कि उसे भगवान शिव की अपने जीवन में कोई जरूरत नहीं है, वह भगवान शिव को नहीं मानता। इसलिए माताएं बहनों, आप अपने जीवन को चमकाने के लिए, आप अपने घर परिवार की सुख समृद्धि के लिए आज की वीडियो को जरूर देख लेना। अगर आप अपने जीवन में, अपने घर परिवार के जीवन में सुख समृद्धि देखना चाहती हैं तो महादेव की इस खास वीडियो को एक बार जरूर देख लेना। अगर आप इस वीडियो को देख लोगे तो मन कर चलिए, आपको पहले प्राप्त होगा जिसकी आपने कभी अपने जीवन में कल्पना नहीं की होगी। महादेव आपको स्वयं चलकर आपके आशीर्वाद देंगे। भक्तों, इस बार सावन का आखिरी सोमवार बेहद ही खास होने वाला है, बहुत ही चमत्कारिक होने वाला है। भक्तों, महायोग टीवी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि सावन की आखिरी सोमवार के दिन जो भी इस मंत्र का जाप कर लेगा उसका भाग्य चमक जाएगा, गरीबी निर्धनता हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। चलिए, हम आपको सभी जानकारी बारी बारी से बताएंगे, पर आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें हर हर महादेव, जिससे कि आपकी पुकार सीधी महादेव तक पहुंच जाए और आपकी मनोकामना इच्छा पूरी हो जाए। इसलिए कमेंट बॉक्स में जय भगवान शिव जरूर लिखें, जय माता पार्वती जरूर लिखें। साथ में आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि जरूर डाल दें। अगर आपकी राशि के अनुसार कोई भी उपाय होगा तो हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे, इसलिए कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि जरूर डाल दें। चलिए माताएं एवं बहनों, अपने घर परिवार की सुख समृद्धि के लिए आज की वीडियो आपको देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही खास है। चलिए, सभी जानकारी को हम आपको बड़ी बड़ी से बताते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि सावन का आखिरी सोमवार किस दिन पड़ेगा और कौन सा वह मंत्र है जिसका जाप कर लेने से व्यक्ति की किस्मत चमक जाती है। हर हर महादेव, जय भगवान शिव कब है? सावन का आखिरी सोमवार, सावन का आखिरी सोमवार 4 अगस्त को होगा। सावन के आखिरी सोमवार पर कई शुभ योग बनने जा रहे हैं। इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग के साथ ब्रह्म और इंद्र योग का संयोग बनने वाला है। इसके अलावा इस दिन चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र और चित्रा नक्षत्र में वृश्चिक राशि पर संचार करेंगे। ग्रहों के इस शुभ योग में इस दिए किए गए दान पुण्य आपको उत्तम फल की प्राप्ति कराएगा। चलिए, सबसे पहले माताएं एवं बहनों, आपको हम यही बता देते हैं कि शिव महापुराण की कथा में गुरुजी ने बताया कि सावन के आखिरी सोमवार पर यह खास चीज में से एक चीज आपको जरूर दान कर देनी चाहिए। जान लेते हैं कौन सी चीज है जो कि सावन की गुप्त महीने में हमको जरूर दान करना चाहिए। ऐसी पवित्र सफेद चीज जो ठंडी होती है और जिसे चढ़ाने से शिवलिंग से तुरंत खुशबू आने लगती है।
पुराणों में एक कथा आती है। एक गरीब ब्राह्मण था जिसकी कुंडली में चंद्र दोष था। हर सोमवार वह मंदिर जाकर भगवान शिव को एक बहुत ही शुद्ध और शांत करने वाली वस्तु चढ़ाता था, जो कि सफेद रंग की और ठंडी प्रकृति की होती थी। एक दिन एक साधु ने उसे देखा और मुस्कुराकर कहा, तू इस दिव्य चीज को केवल शिवलिंग पर ही नहीं, किसी जरूरतमंद को भी दे, तेरा भाग्य बदल जाएगा। उसने वैसा ही किया। एक पात्र में उस वस्तु को भरकर एक वृद्ध को दे दिया और बस उसी दिन से उसके जीवन की सारी मानसिक परेशानी दूर हो गई। उसकी बेटी का विवाह भी तय हो गया और घर में स्थिर धन आने लगा। अब आप समझ ही गए होंगे, वो वस्तु और कुछ नहीं बल्कि दूध था, जिसे आप सावन सोमवार को दान करें। खासकर गरीब बच्चों, ब्राह्मणों या गौशाला में यह वस्तु मन को ठंडक देती है, शिव तत्व को शुद्ध करती है और चंद्र दोष को नष्ट करती है। जो व्यक्ति इस दान को बिना किसी दिखावे के करता है, उसका मन शांत होता है और परिवार में प्रेम बना रहता है। अगर आप अपने जीवन में किसी कारणवश निराश हैं, तो यह दान आपको अंदर से शक्ति देगा। एक छोटी, सस्ती लेकिन चमत्कारी काली वस्तु, जिसे जल में प्रवाहित करने या गरीब को देने से बुरे ग्रह शांत हो जाते हैं। सावन के एक सोमवार की बात है। एक साधारण सी गृहिणी हर सोमवार मंदिर जाती थी, लेकिन उसके घर में हमेशा कलह, बीमारी और पैसे की कमी रहती थी। एक दिन मंदिर के बाहर बैठे एक साधु ने उसे बुलाया और कहा, आज तुम शिवलिंग पर कुछ न चढ़ाना, इसके बजाय घर की रसोई से एक मुट्ठी लेकर आओ और इसे मंदिर के पीछे बहते जल में बहा दो या किसी गरीब को दान कर दो। महिला ने ऐसा ही किया। आश्चर्य की बात यह थी कि उस दिन के बाद से घर में झगड़े कम होने लगे, पति का गुस्सा शांत हुआ और छोटी छोटी बीमारियां अपने आप चली गईं। साधु ने बताया कि वह वस्तु बहुत शक्तिशाली होती है, क्योंकि वह शनि ग्रह को प्रसन्न करती है। यह दिखने में छोटी होती है, रंग उसका गहरा काला होता है और यह अक्सर हम पूजा में भी प्रयोग करते हैं। आप समझ गए होंगे, वह वस्तु थी काले तिल। काले तिल का दान सावन सोमवार को करना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। यह व्यक्ति के जीवन से दुख, रोग और ग्रह दोषों को दूर करता है। विशेषकर जिनकी कुंडली में शनि भारी है या राहु केतु कष्ट दे रहे हैं, उनके लिए यह दान एक अचूक उपाय है। एक ऐसी पवित्र हरी पत्ती जो केवल देवताओं को ही चढ़ाई जाती और जिसे चुपचाप मंदिर में चढ़ा देने या गरीब को दे देने से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। पुराणों में कहा गया है कि एक साधु तपस्या के समय एक ही पत्ती रोज शिवलिंग पर चढ़ाते थे। वह न फूल चढ़ाते न जल, बस वही एक पत्ती। लोग हंसते थे, लेकिन वर्ष के अंत में राजा तक उनके चरणों में आकर झुके, क्योंकि उनकी तपस्या सफल हो चुकी थी। एक दिन एक निर्धन कन्या जो विवाह के लिए वर्षों से प्रतीक्षा कर रही थी, उस साधु के पास आई। उन्होंने वही हरी पत्ती एक पात्र में रखकर उसे कहा, इसे किसी वृद्ध ब्राह्मण को सावन के आखिरी सोमवार को दान कर देना, तेरा भाग्य स्वयं दरवाजा खटखटाएगा। और ठीक ऐसा ही हुआ। कन्या का विवाह एक राजकुमार से हो गया। वह रहस्यमयी हरी पत्ती और कुछ नहीं थी। बेलपत्र का दान और चढ़ावा शिव को सर्वोत्तम प्रिय है। जो व्यक्ति इसे श्रद्धा से चढ़ाता या दान करता है, उसकी हर इच्छा पूर्ण होती है। इसे 3 पत्तियों वाला चुना जाए और सबसे ऊपर एयूएम नमः शिवाय मंत्र बोलकर अर्पित किया जाए। एक छोटी मिट्टी की वस्तु जो टूट भी जाती है, परंतु उसका पुण्य अमर होता है। उसमें रखा जाए अन्न और शीतलता का प्रतीक। कथा कहती है कि एक नगर में भयंकर अकाल पड़ा, मंदिरों में भी अन्न नहीं बचा था। एक वृद्धा रोती हुई भगवान शिव के चरणों में बैठ गई। उसी रात एक आवाज आई, तेरे घर की वो छोटी मिट्टी की चीज ले आ, जिसमें तूने अपने जीवन भर की पूंजी भर रखी है, उसे किसी भूखे को दे दे। वृद्धा ने वैसा ही किया। उसने अपनी छोटी मिट्टी की कटोरी में थोड़े से चावल और एक शुभ्र द्रव्य रखा और एक गरीब साधु को दे दिया। उसी दिन नगर में बादल उमड़ आए, वर्षा हुई और फसलें लौट आईं। यह घटना बताती है कि मिट्टी की कटोरी में कच्चा चावल और दूध भरकर दान देना एक अत्यंत शक्तिशाली दान है। यह दान न केवल अन्न की देवी को प्रसन्न करता है, बल्कि शिवजी के गणों को भी तृप्त करता है। इस दान से घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती और व्यक्ति का भाग्य खुल जाता है। भक्तों एवं माताएं, अब हम जान लेते हैं
कि सावन सोमवार के दौरान कौन सी बुक एक चीज है जो कि आपको शिवलिंग पर चढ़ा देना है, जिससे कि 3 जनों के पाप तक दूर हो जाते हैं और महादेव का असीम आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। माता बहनों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक न किया हो तो जरूर कर दीजिए। वो पवित्र पत्ता जो त्रिनेत्रधारी को सबसे प्रिय है। बेलपत्र सावन के आखिरी सोमवार को शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए सबसे पहले जिस चीज का ध्यान आता है वो है वह पत्ता जिसमें 3 शाखाएं होती हैं और जिसके बिना भगवान शिव की पूजा अधूरी मानी जाती है। यह पत्ता न सिर्फ शिव के मस्तक को शीतलता देता है, बल्कि इसे त्रिदेवों का भी प्रतीक माना गया है। इसे चढ़ाने से व्यक्ति के तीनों ताप शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक शांत होते हैं। पुराणों के अनुसार सावन के अंतिम सोमवार को यदि 11 या 21 बेल पत्रों पर एयूएम नमः शिवाय लिखकर चढ़ा दिया जाए तो समस्त पाप क्षीण। यह बाहर से सख्त, अंदर से शीतल, मीठा और शक्तिशाली होता है। यह फल बल, बुद्धि और भक्ति का प्रतीक है। इसे शिवलिंग पर फोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि पूरे फल को वस्त्र में लपेटकर अर्पित करना चाहिए। नारियल का तंतुओं वाला बाहरी भाग इंद्रियों पर नियंत्रण का संकेत देता है और अंदर का जल आत्मा की पवित्रता का। जब इसे शिव को समर्पित किया जाता है तो यह संदेश देता है कि हम अपने अहंकार, देह और मन को शिव को समर्पित कर रहे हैं। इससे जीवन के रोग, संकट और क्लेश दूर होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि अंतिम सोमवार को अगर यह फल शिव को अर्पित कर दिया जाए तो शिव कृपा से परिवार में कभी अन्न और जल की कमी नहीं होती। यह दंपत्ति जीवन में विशेष कल्याणकारी माना गया है। वो तरल रत्न जो अग्नि को भी शांत कर दे, गंगा जल, जिसे स्वर्ग से उतरी अमृत धारा कहा जाता है, शिवलिंग पर चढ़ाने की सर्वोच्च वस्तु मानी जाती है। विशेष रूप से सावन के अंतिम सोमवार को जब गंगा जल अर्पित किया जाता है तो इसे संपूर्ण वर्ष भर की साधना का सार माना जाता है। कथा है कि जब देवी गंगा धरती पर आईं तो भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में समेट लिया ताकि उनकी तेज धार पृथ्वी को नष्ट न कर दे। तभी से गंगा जल शिव को अत्यंत प्रिय है। जब भक्त गंगा जल से शिवलिंग को स्नान कराते हैं तो यह केवल जल अर्पण नहीं होता, बल्कि अपने भीतर की सारी अशुद्धियां शिव के चरणों में समर्पित करने का भाव होता है। इस दिन गंगा जल चढ़ाने से कुंडली के दोष, पूर्व जन्म के पाप और वर्तमान जीवन की बाधाएं स्वतः मिट जाती हैं। विशेष रूप से जिन लोगों को राहु, केतु, चंद्रमा या शनि से कष्ट है, उनके लिए गंगा जल अर्पण करना तीव्र फलदायी होता है। इसे चढ़ाते समय एयूएम नमः शिवाय या एयूएम गंगे नमः मंत्र जरूर बोलें। त्रेता युग की बात है। हिमालय की तराई में एक राज्य था, सुमेरगढ़। यहां एक अत्यंत निर्धन लेकिन धर्मपरायण ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था वरुण शर्मा। पत्नी गायत्री और एकमात्र पुत्र सुदर्शन ही उसका कुल परिवार था। वरुण शर्मा जीवन भर भगवान शिव की पूजा अर्चना करता था, लेकिन जीवन में कभी संपन्नता नहीं आई। हालात इतने कठिन हो गए थे कि भोजन के लिए भी पड़ोसी के द्वार पर जाना पड्डेचता। पुत्र सुदर्शन भी दुर्भाग्यवश रोगग्रस्त हो गया, इतना कि उसकी सांसें थमने को थीं। वैद्य, जड़ी बूटियां, यज्ञ सब विफल हो चुके थे। गायत्री ने रुदन करते हुए कहा, हे प्रभु, आखिर क्यों हमारी भक्ति व्यर्थ जा रही है? वरुण शर्मा ने निश्चय किया कि इस सावन के आखिरी सोमवार को भगवान शिव को कुछ विशेष समर्पित करेंगे। चलिए अब हम जानते हैं सुबह उठकर वह कौन सा एक मंत्र है जो हर किसी को जप लेना है। जपने मात्र से ही व्यक्ति की किस्मत चमक जाती है। सावन के महीने के आखिरी सोमवार पर इस मंत्र का उच्चारण जरूर करना चाहिए। हरि भक्त को करना चाहिए, हर एक माता बहन को जरूर करना चाहिए। चलिए जान लेते हैं। अगली सुबह जब ब्रह्म मुहूर्त हुआ और हल्की हल्की वर्षा की फुहारें गिर रही थीं, वरुण शर्मा शिव मंदिर की ओर निकले। तभी एक रहस्यमयी अजनबी उनके सामने प्रकट हुआ। लंबी जटाएं, सफेद वस्त्र, त्रिपुंड से सुशोभित ललाट और आंखों में ऐसा तेज मानो ब्रह्मांड को नाप लें। उस अजनबी ने वरुण शर्मा से कहा, यदि जीवन की नाव डूब रही हो और तुम्हें कोई किनारा न दिखाई दे तो महाकाल को वह पुकार सुनाई देती है जो आत्मा की गहराइयों से निकले। एक मंत्र है जो केवल वे ही जानते हैं जो मृत्यु से भी पार पा चुके हैं। वरुण शर्मा विस्मित रह गए।
उन्होंने पूछा, मुनिवर, कौन सा है वह मंत्र? उस अजनबी ने रहस्य से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यह वही मंत्र है जो आर्षि वशिष्ठ ने राजा हरिश्चंद्र को दिया था जब उनके पुत्र की मृत्यु हुई थी। यह वही मंत्र है जो स्वयं मां पार्वती ने कैलाश पर भगवान शिव से सुना था। इस मंत्र का जाप यदि ब्रह्म मुहूर्त में गंगा जल लेकर शिवलिंग पर करते हुए किया जाए तो मृत्यु की घड़ी भी उलटी चलने लगती है। वरुण शर्मा ने गंगा जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाया और उसी मंत्र का जाप शुरू किया। वातावरण एकदम शांत हो गया, मंदिर के दीपक स्थिर हो गए और बिना छुए घंटे बज उठे। जैसे जैसे मंत्र का उच्चारण होता गया, शिवलिंग से जलधारा बहने लगी। ठीक उसी समय दूर घर में सुदर्शन की आंखें खुल गईं। उसने पहली बार अपने जीवन में उच्चारण किया, हर हर महादेव। यह शब्द सुनते ही गायत्री ने भगवान शिव को प्रणाम किया और वरुण शर्मा को आभास हुआ कि वह अजनबी कोई और नहीं, स्वयं महादेव थे। इस मंत्र का प्रभाव इतना अद्भुत है कि मृत्यु के द्वार से भी जीवन लौट आता है। यह मंत्र है एयुएम त्र्यंबकम यजामहे सुगंध, तो उसे सामान्य घटना समझकर नजरअंदाज न करें। यह ब्रह्मांड की तरफ से एक दिव्य संकेत होता है कि महादेव स्वयं उसकी पुकार सुन चुके हैं और उसके जीवन के कष्ट अब समाप्त होने वाले हैं। यह दृश्य दिखना उस वरदान के समान होता है जो देवताओं को भी दुर्लभ है। शास्त्रों में तो यहां तक कहा गया है कि यदि यह साक्षात्कार हो जाए तो उस वर्ष व्यक्ति के जीवन में न तो कोई रोग आता है, न अकाल मृत्यु, न ग्रह दोष और न ही कोई दरिद्रता उसे छू पाती है। परिवार में संपत्ति का आगमन होता है, घर में विवाह, संतान सुख और व्यापार में उन्नति जैसे चमत्कारी परिवर्तन शुरू हो जाते हैं। इसके पीछे का आध्यात्मिक रहस्य यह है कि सफेद नाग दरअसल चंद्र स्वरूप है और चंद्रमा स्वयं भगवान शिव के मस्तक पर सुशोभित है। जब शिव अपने भक्तों से अत्यंत प्रसन्न होते हैं तो वह अपने गले के नागराज को उस भक्त के पास दर्शन के लिए भेजते हैं ताकि उसे यह अनुभूति हो सके कि उसका विश्वास, उसकी श्रद्धा और उसका व्रत सफल हुआ है। कई बार यह सफेद सर्प एक सपने में दिखाई देता है और ऐसे सपनों को भूलना नहीं चाहिए। सपने में अगर आप स्वयं को शिवलिंग पर दूध चढ़ाते देख रहे हों और उसी समय सफेद सर्प दिखाई दे तो यह सीधा संकेत होता है कि आपके जीवन का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। धार्मिक दृष्टि से यह दर्शन विशेष रूप से उन भक्तों को मिलता है जिन्होंने सावन भर उपवास, जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और शिव मंत्रों का जप पूरी श्रद्धा से किया होता है। यह किसी पुण्य के संचय के बाद ही संभव होता है। कई बार बच्चे या वृद्ध व्यक्ति जब यह दर्शन करते हैं तो वह समझ नहीं पाते कि यह कोई संकेत था, लेकिन ज्योतिष शास्त्र और तांत्रिक साधना से जुड़े ग्रंथों में बार बार यह उल्लेख मिलता है कि अंतिम सोमवार को ऐसे दर्शन वृद्ध दृष्टि कहलाते हैं, यानी भगवान शिव की सीधी कृपा की दृष्टि। इसलिए यदि आप भी इस सावन के अंतिम सोमवार को शिव की भक्ति में लीन हैं, व्रत रख रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, तो अपने हृदय को, मन को और नेत्रों को खुले रखें। कहीं न कहीं कोई संकेत आपके लिए आ सकता है। वह हो सकता है एक श्वेत सर्प, कोई शिव का चिन्ह या कोई रहस्यमय घटना। यदि वह संकेत मिल जाए तो उसी क्षण धरती पर बैठकर एयुएम नमः शिवाय का जाप करें और उन्हें धन्यवाद दें, क्योंकि आपने उस रहस्य का साक्षात्कार कर लिया है जिसे ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र भी हमेशा पाने को तरसते हैं। यही सावन सोमवार की महिमा है, एक दर्शन, एक संकेत और जीवन भर के लिए शिव का वरदान। ऐसी कौन सी चीज चढ़ा देने से आपकी मनोकामना बहुत ही जल्द, यानी कि सबसे जल्दी पूर्ण हो जाती है और लाखों करोड़ों व्यक्तियों की इस उपाय से मनोकामना पूर्ण होती है? क्योंकि यह उपाय हम पहले भी कई बार बता चुके हैं कि महादेव को ऐसी कौन सी चीज है अधिक प्रिय है, और अगर शिवरात्रि के दिन यह चीज महादेव के ऊपर चढ़ा दी जाती है, यानी कि शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दी जाती है या उनके पास में भी रख दी जाती है, तो मन कर चलिए आपकी जीवन की तारे निराले हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों, चलिए अब यह भी जान लेते हैं कि शिवरात्रि के दिन ऐसी कौन सी वस्तुएं चढ़ा देने से महादेव प्रसन्न हो जाते हैं और मनोवांछित फल देते हैं। दोस्तों, आपके जीवन में चल रही परेशानियों को महादेव दूर भी करते हैं। ऐसा करने मंत्र से दोस्तों आपको गुलाब ही लाभ होगा। चलिए अब जानते हैं
महादेव, पर ऐसी कौन सी चीज है सावन की पवित्र महीने में आपको खा लेना चाहिए जिससे हमें लाभ ही लाभ हो? एक भस्म। भगवान शिव की पूजा में भस्म का उपयोग करना बहुत शुभ माना जाता है। सावन के दिनों में दिन विशेष तौर पर इस शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिवजी का प्रमुख वस्त्र भस्म मान जाता है, क्योंकि उनका पूरा शरीर भस्म से ढका रहता है। इसलिए कोशिश करें कि सावन की पवित्र महीने में उन पर भस्म जरूर चढ़ाएं। दोस्तों, आपको यह तो याद ही होगा कि महादेव शमशान में ही कई दिनों तक बैठे रहते हैं। दोस्तों, महादेव को जो शरीर की भस्म होती है, यह सर्वाधिक प्यारी होती है। दोस्तों, इसलिए महादेव अपने स्वयं ही अपने हाथों से भी अपने कई बार देखा होगा महादेव को अपने शरीर से भस्म लगाते हुए। इसलिए आप सावन के किसी भी दिन अगर महादेव पर भाषण चढ़ा देते हैं तो मन कर चलिए, आपके तारीख निराले हो सकती है। दोस्तों, यह उपाय को जरूर करें। दोस्तों, अब हम अगला आपको उपाय बताने वाले हैं। दोस्तों, अगला उपाय बताने से पहले आपने जो भाषण चढ़ाई है उसको चढ़ाते समय आपको एक मंत्र का भी उच्चारण जरूर करना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का आपको 3 बार जाप करते हुए 3 बार ही आपको भाषण चढ़ती है। दोस्त, तो अगला उपाय अब हम आपको बताते हैं कि अगले उपाय में आपको क्या करना है। 2 बिल सावन में शिवलिंग पर अन्य फलों के अलावा बेल का फल चढ़ाना भी बहुत शुभ माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार मानता है कि शिवजी पर यह फल अर्पित करने से वास्तु दोष भी दूर होते हैं और घर में सुख शांति आती है। दोस्तों, आपको यह तो झात ही होगा कि बेलपत्र एक बेलपत्र मात्रा नहीं है, बल्कि यह हमारे महादेव, हमारे प्रिय महादेव की सबसे प्रिय माना जाता है। दोस्तों, अगर आप सावन के दिन बेलपत्र आपको चढ़ा देना है, महादेव की शिवलिंग पर चढ़ने से पहले आपसे दोस्तों कुछ विशेष बातें मैं आपको बताना चाहूंगा कि बेलपत्र को चढ़ाते समय इस बात का अवश्य ही ध्यान रखें कि बेलपत्र कांटा पीटा ना हो और बेलपत्र एकदम साफ होना चाहिए। इसलिए बेलपत्र को आप अपनी से अवश्य खोलें और इसको अच्छे से साफ करने के बाद ही महादेव की शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि बेलपत्र को चढ़ाने से मानव के जीवन में चल रही समस्याओं का निवारण तुरंत ही हो जाता है। 1 से 2 दिन में ही दोस्तों इसका फल देखने को मिल जाता है। जिसके घर में बीमारी चलती है या जिसके घर में धन दौलत की कमी होती है, दोस्तों सावन में दिन यह उपाय किया जाता है तो मन कर चलिए उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां बनी रहती हैं। दोस्तों, आगे जानकारी बताने से पहले महायोग टीवी चैनल आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहेगा कि आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा आपका भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही समस्याओं को दूर करने के लिए उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें और दोस्तों आप इस वीडियो को दबाकर शेयर करें, जिससे हर एक भारतीय व्यक्ति का लाभ ही लाभ हो। और इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए जान लेते हैं आगे। मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव की आंख से निकले आंसुओं से निर्मित रुद्राक्ष उन्हें अर्पित करना शुभ होता है। नेता है कि ऐसा करने से वह जल्दी प्रसन्न होते हैं और भक्ति पर अपनी विशेष कृपा बरसाते हैं। दोस्तों, इसके पीछे एक पौराणिक कथा है कि महादेव के जो आस निकले थे, दोस्तों इस यह प्रकट हुई थी और इसे एक बहुत ही प्यारी मानता है कि आप इस उपाय को करते हैं तो आपकी आंखों में या कानों में या आपके चेहरे पर जो कोई आपके शरीर का कोई हिस्सा, पर का कोई हिस्सा, हाथ का कोई हिस्सा काम नहीं कर रहा है या फिर बहुत बीमारी से गुजर रही हैं, तो वह बीमारी तुरंत ही ठीक हो जाती है। अगर महादेव पर आप इसका एक छोटा सा टुकड़ा भी आप इस पर चढ़ा देते हैं तो मन कर चलिए आपका जीवन बदल सकता है। दोस्तों, इस उपाय को भी आप इसलिए अवश्य कर सकते हैं